हाय गाइस, महकती कहानियों में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। हमारे माशरे में आज भी औरतों को मुकाम हासिल नहीं जहाँ वो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकें। मर्द चाहे वो बाप हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई, सभी लड़कियों पर अपना हक समझते हैं और वो चाहे कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करे, पर उसे फ़ैसला लेने का जैसे कोई हक नहीं। हमारी आज की कहानी में भी यही दिखाया गया है। माँ के प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है, पर जब उसकी बेटी की ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक उसे नहीं मिलता तो वो लड़ पड़ती है। हमारी आज की कहानी हमारी अधूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक शेयर करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गफ्फार साहब के 3 बेटे और एक बेटी राबिया थी। राबिया गफ्फार साहब की जान थी और वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। तीनों भाई भी राबिया पर जान छिड़कते थे। सबसे बड़े शहनवाज भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी। भाभी फरहीन भी बहुत अच्छी थी। दूसरे नंबर के अनवर थे और तीसरे नंबर के आज़म। राबिया का बीए का लास्ट ईयर था। उसका कॉलेज जाना उसके ख़ानदान में किसी को पसंद ना था, पर उसके वालिद ने उसे एडमिशन दिलवा दिया था। हारिस और राबिया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो और हारिस दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और जल्द ही शादी भी करना चाहते थे। हारिस मीडियम घराने से ताल्लुक़ रखता था, पर गफ्फार साहब शहर के रईसों में से थे। एक दिन जब वो कॉलेज से घर पहुंची तो घर पर काफ़ी चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में उसके अब्बू के पास ही एक उन्हीं की उम्र के आदमी बैठे थे और सामने एक देहाती सी औरत बैठी थी। उन लोगों ने उसे अपने साथ बुलाकर बैठा लिया और जो देहाती सी औरत थी उन्होंने उससे कहा, आ बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। फिर अब्बू से कहा, अब बस हमारी बहू को जल्द ही रुखसत कर दे, बहुत पढ़ाई कर चुकी। हमें कोई नौकरी थोड़ी करानी है, हमारे घर अल्लाह का दिया सब कुछ है। हमारे फराज ने तो मैट्रिक के बाद पढ़ा ही नहीं। राबिया तो ये सब सुनकर सनसी रह गई। अम्मी से उसे पता चला कि उसकी शादी बचपन में ही अब्बू ने अपने दोस्त नासिर खान के बेटे फराज के साथ तय कर दी थी। वो अम्मी को हारिस के बारे में बताना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पाती। दूसरे दिन वो हारिस से इस बारे में बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी और जो करना है जल्दी करो। हारिस अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए भेजता है, पर गफ्फार साहब इनकार कर देते हैं। राबिया भी हिम्मत कर अपने अब्बू और अम्मी को हारिस के बारे में बताती है। गफ्फार साहब जो राबिया की हर बात मानते थे, इस बार उसकी कोई बात ना मानी, क्योंकि उनके ख़ानदान में लड़कियों का किसी को फ़ैसला लेने का कोई हक ना था। उनके घराने में आदमियों की ही चलती थी और हर फैसले का हक करने का हक भी उन्हीं का था। उसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। फिर वो आखिरी बार अब्बू से पूछकर हारिस से मिलने जाती है। दोनों की आखिरी मुलाकात होती है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तभी बैकग्राउंड से गाने की आवाज़ आती है, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। उनके प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है और वो रुखसत होकर शहर से गांव चली आती है। वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल अलग सा था। फराज हालांकि ठीक ठाक थे। उसको गांव में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने को इस माहौल में ढाल लिया था।
उसके ससुराल के लोग काफ़ी दबंग किस्म के थे और उन लोगों के पास के दुश्मनों गांव के लोगों से दुश्मनी रहती थी। घर पर भी इसी किस्म के लोग आते रहते थे। इसी बीच रबिया ने एक बेटी को जन्म दिया, पर घर पर बेटी होने से उन लोगों को कोई खुशी ना हुई। पर फराज बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। बेटी का नाम उसने आलिया रख दिया। पर अभी आलिया साल भर की ना हुई थी कि अचानक एक दिन खबर आई कि फराज दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गया था। इस हादसे का सुनकर उसके वालिद और भाई उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर ससुराल वाले उसे जाने नहीं देते कि वो अपनी इद्दत पूरी करे। उसके घर वाले फिर वापस चले जाते हैं। इद्दत पूरी होते ही उसकी शादी उसके देवर, जो उससे काफ़ी छोटा था, करने को कहते हैं। राबिया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे कि राबिया की अभी उम्र ही क्या है। एक दिन उसका देवर शिराज, जिससे सब उसकी शादी करवाना चाहते थे, वो उसके पास आता है। वो शहर में रहता था। उससे कहता है, भाभी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी बहन की तरह ही देखा है और मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता और मैं यहाँ इस ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहता हूँ और अब मैं शहर में ही रहूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा और वहाँ पर मैं समीना से प्यार भी करता हूँ। तो राबिया ने उससे कहा, हाँ, मैंने भी तुम्हें एक भाई की नज़र से ही देखा है, मैं भी नहीं चाहती। तो ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, भाभी, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। फिर वो वापस दूसरे दिन ही शहर चला जाता है। इसी बीच अचानक उसके वालिद के इंतकाल की खबर आती है। वो अपने सास ससुर के साथ वहाँ गई। फिर वो लोग उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। काफ़ी दिन बीतने पर भी उन्होंने उसकी कोई खबर ना ली। उसने फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन तक ना उठाया। इसी बीच उसने आलिया का एडमिशन भी करवा दिया था। एक दिन पता चला उसके ससुर को भी किसी ने गोली मार दी और वो भी दुश्मनी का शिकार बन गए। सास को सिराज अपने साथ शहर लेकर चला गया था। अब गांव में कोई ना था, इसलिए वो अब यहीं पर रहने लगी। अम्मी ने उससे कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं। पर अब कोई भी रिश्ता करना नहीं चाहती थी। उसे शादी से एक चिढ़ सी हो गई थी। इसी तरह से काफ़ी टाइम बीत गया था। उसकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। बच्चे भी बड़े हो गए थे। बेटी आलिया और अनवर भाई की सना दोनों साथ ही पढ़ती थीं। आलिया पूरे 21 साल की हो चुकी थी। शहनवाज भाई के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शाहरुख MBA कर रहा था और वो अमेरिका में था। छोटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अनवर भाई की एक बेटी सना थी और आज़म भाई का एक बेटा जैद और एक बेटी अनम थे। जैद आलिया से 1 साल छोटा था। आलिया और जैद और सना में बहुत पढ़ती थी। अनम अभी हाई स्कूल ही में थी। आलिया BCom करने के बाद बैंक का एग्ज़ाम देती है और उसमें पास हो जाती है और उसकी जॉब लग जाती है। सना का BCom होने के बाद उसे पढ़ने नहीं दिया जाता और उसे घर में बिठा लिया जाता है। आलिया जॉब पर जाना चाहती थी, पर उसके मामू ने जॉब के लिए मना किया कि हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की ने जॉब नहीं की। शहनवाज भाई ने और भाभी ने बचपन में ही आलिया को शाहरुख के लिए मांग लिया था, पर वो इसलिए भी नहीं चाहते थे। पर आलिया को इस बात का कुछ पता ना था और शहनवाज भाई उसे जॉब करने देना नहीं चाहते थे।
वो कहती हैं अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम एमए में एडमिशन ले लो। एक दिन आलिया राबिया को बताती है कि वो अपने साथ पढ़ने वाले लड़के ज़फ़र से प्यार करती है और वो अब एक बैंक मैनेजर बन चुका है और उसके घर वाले रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। तो राबिया चौंक जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी शादी तो शाहरुख के साथ बचपन में ही तय हो चुकी है। राबिया ने तो हमेशा से ही बाप और भाइयों के हर फैसले पर सर झुकाया था। आलिया रोने लगती है, नहीं मम्मी, मैं ज़फ़र के बिना नहीं रह सकती। आप उससे के और उसके डैडी से एक बार मिलकर तो देखें, वो लोग भी आपको बहुत पसंद आएंगे। राबिया ने उससे पूछा, क्या तुम उसके घर वालों से मिल चुकी हो? हाँ मम्मी, उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पापा तो जैसे ज़फ़र के दोस्त हों ऐसे हैं। राबिया कहती है, तुम उन्हें बुला लो, पहले मैं उनसे मिल लूँगी, फिर भाइयों को इस बारे में बताऊँगी। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ भी हो। सामने हारिस को देखकर वो चौंक जाती है। बगल में एक खूबसूरत सी औरत बैठी थी। हारिस भी उसे देखकर खड़ा हो जाता है। कनपटी के बाल पके थे और चश्मा लगाए हुए था। राबिया के सलाम करने पर वो चौंक कर वालेकुम कहता हुआ बैठ जाता है। उसकी बीवी यास्मीन भी बहुत सुलझी हुई औरत थी। वो दोनों ज़फ़र के माँ बाप थे। वो ज़फ़र के लिए आलिया को मांगते हैं। वो कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचकर जवाब दूंगी। उसके भाइयों को जब इस बात का पता चलता है तो लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बेइज्जत कर हारिस और यास्मीन को घर से निकाल देते हैं। राबिया का जहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर देखा कि आलिया उसके पास बैठी रो रही थी। वो कह रही थी, अम्मी, आप लोग जहाँ चाहेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी, पर आप अच्छी रहें। मैं ये नहीं चाहती कि आपकी तबीयत ख़राब हो। फिर वो आंखें मूंद लेती है और उसे 22 साल पहले वाले दिन याद आ जाते हैं जब उसने अपने घर में हारिस के बारे में बताया था तो यही हाल हुआ था। वो सोचती है कि क्या मर्द औरतों पर हावी रहने के लिए ही पैदा हुआ है? अपनी मर्ज़ी का क्या वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकती? लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना है। फिर वो एक फ़ैसला कर लेती है। तबीयत संभल जाने पर वो आलिया से हारिस का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचती है। हारिस और यास्मीन दोनों ही उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो उन लोगों से अपने भाइयों के किए की माफ़ी मांगती है। यास्मीन चाय नाश्ता लेने के लिए चली जाती है तो दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे एक दूसरे को देखते रहते हैं। हारिस उससे पूछता है, कैसी हो राबिया? लेकिन राबिया का जहन तो इस वक्त अपनी बेटी में था। वो हारिस से कहती है, हारिस, ये मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ भी हो। तुम्हारा बेटा कैसा है ये तुम मुझे बताओ। तो हारिस बताता है कि मैं अपने बेटे की तारीफ़ नहीं करता, तुम मुझे जानती हो ना, वो मुझसे भी कहीं अच्छा है। फिर वो कहती है कि मेरे भाई इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं, पर मैं उन्हें पूरी समझाने की कोशिश करूँगी कि वो इस शादी में शामिल हो जाएं। नहीं तो मैं उन लोगों का मस्जिद में निकाह करवा दूँगी और तुम मेरी बेटी को रुखसत कराकर अपने घर ले आना। हारिस तैयार हो जाता है पर यास्मीन कहती है कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो धूमधाम से ही शादी करूँगी। तो हारिस उसे समझाता है कि तुम अपने घर लाकर फिर धूमधाम से वलीमा कर लेना। तो वो मान जाती है। राबिया घर पहुंचती है तो उसके भाई बहुत ही गुस्से में थे। उससे पूछते हैं कहाँ गई थी, पर वो बिना जवाब कुछ दिए कमरे में जाने लगती है। तुम हारिस के घर गई थी?
तब राबिया कहती है, हाँ भाई, मैं गई थी। शहनवाज भाई कहते हैं, राबिया, अगर तुम्हें अपनी मर्जी करनी है तो तुम इस घर से अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। तुम हमारी बहुत नाक कटवा चुकी हो। राबिया कुछ जवाब ना देकर अपने कमरे में चली जाती है। आलिया रोते हुए कहती है, अम्मी, आप मान जाइए। आप क्यों मामू जान लोगों के खिलाफ जा रही हैं? राबिया कहती है, तुम मत रो बेटा, मैं जो भी करूँगी तुम्हारे लिए ही करूँगी। इसी बीच शाहरुख भी अमेरिका से वापस आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी घर वाले आलिया से करवाना चाहते हैं पर आलिया किसी और को पसंद करती है, तो वो अपने अब्बू और दोनों चाचों को भी समझाता है कि आप लोग किस ज़माने में जी रहे हैं। ज़माना बहुत बदल चुका है, सबको अपनी मर्ज़ी करने का हक है। जब वो लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो बताता है कि मैंने अमेरिका में सूजी एक अंग्रेज़ से शादी कर ली है और मैं आप लोगों को अभी ना बताता, पर आप लोगों का आलिया के रिश्ते को लेकर जो सोच थी इसलिए बताना पड़ा। तीनों को सकता सा हो जाता है। शहनवाज चीख पड़ते हैं, क्या बकवास कर रहा है? तो शाहरुख अपने मोबाइल में अपनी और सूजी की शादी की तस्वीरें दिखाता है। सब चुप हो जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह खामोशी से बीत जाते हैं। शहनवाज भाई, आज़म, अनवर भाई सभी लोग आपस में मशवरा करते हैं और एक दिन वो राबिया के कमरे में जाते हैं। फिर तीनों भाई राबिया से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हारिस को बुला लो या रहने दो, हम सभी लोग खुद ही उसके घर चलेंगे। कल शाम को तुम मुझसे फ़ोन करके बता देना। दूसरे दिन राबिया अपने तीनों भाइयों और बड़ी भाभी फरीन के साथ हारिस के यहाँ पहुँचते हैं। शहनवाज भाई हारिस को अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। जफ़र को भी बुलाया जाता है। सभी लोग जफ़र को अपने पास बिठा लेते हैं। अनवर भाई कहते हैं, हारिस, आज से तुम्हारा बेटा हमारा हुआ। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। राबिया के चेहरे पर भी एक सुकून और इत्मीनान सा आ जाता है और उसकी जो कहानी अधूरी रह गई थी पर उसने अपनी बेटी की कहानी को अधूरी ना होने दिया था और वो कामयाब भी हो गई थी। कहीं ना कहीं मर्द आज भी औरतों पर हावी है। कहते हैं कि दोनों को फैसले का हक है, पर नहीं, मर्द चाहे वो बाप हो, भाई हो, अपना फैसला ज़बरदस्ती उन पर थोपकर सही कर रहे हैं। सभी को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले का इख्तियार है, इसलिए हमारे माशरे को बदलना चाहिए। गलत फ़ैसला तो उन्हें बिल्कुल हक है कि मना करें, पर सही फ़ैसले में उनका साथ देना चाहिए। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।